हेलो नमस्कार साथियों, हमारे चैनल HSSC टारगेट 2.0 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे हरियाणा का अगला जिला। कौन सा रहेगा हमारा? भिवानी। सबसे पहले हम जो बात करते हैं भिवानी, यहाँ से हर एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न जरूर दिखाई देगा अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। ये बसाया किसने था? भिवानी किसने बसाया था? राजा नीम सिंह ने। भिवानी किसने बसाया? राजा नीम सिंह ने। फिर इसके बाद इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 में इसकी स्थापना हुई थी अपने भिवानी की 22 दिसंबर 1972 में। और इसके साथ सोनीपत जिला भी बना था। सोनीपत जिला भी 22 दिसंबर 1972 को। फिर इसके बाद हम जो भिवानी का उपनाम, प्राचीन नाम क्या रहेगा? भिवानी का बानीग्राम। भिवानी का प्राचीन नाम क्या रहेगा? बानीग्राम। फिर इसके बाद हम जो बात करेंगे उपनाम की। उपनाम क्या क्या रहेंगे हमारे भिवानी के? मिनी कयूबा, मिनी कयूबा। कयूबा एक क्या है? देश है। ये कयूबा क्या है? देश है। ये हमारा कहां पर रहेगा? मैक्सिको की खाड़ी में। मैक्सिको की खाड़ी में। और कयूबा देश की राजधानी क्या रहेगी हमारी? राजधानी हवाना। क्यूबा देश की राजधानी हमारी क्या रहेगी? हवाना। और इसका उपनाम क्या रहेगा? मिनी क्यूबा क्या एक देश है और इसकी राजधानी रहेगी हवाना। इसके बाद अगला हमारा क्या रहेगा? इसको बॉक्सिंग पावर हाउस बोला जाता है। बॉक्सिंग पावर हाउस किसको बोला जाता है? भिवानी को। इसके बाद और क्या बोला जाएगा? हमारे हरियाणा की छोटी काशी। हरियाणा की छोटी काशी, इसके उपनाम रहेंगे हमारा बॉक्सिंग पावर हाउस, हरियाणा की छोटी काशी और सूती वस्त्र नगरी। सूती वस्त्र नगरी भी बोला जाता है इसको। और मंदिरों की सबसे ज्यादा अधिक मंदिर हमारे कहां पर है? मंदिर अधिक भिवानी में। किसने बसाया था हमारा ये भिवानी जिला? राजा नीम सिंह ने। और इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972 को। और इसके साथ में एक जिला और बना था अपना, कौन सा? सोनीपत। इसका प्राचीन नाम क्या रहेगा? भिवानी का बानीग्राम। और इसके उपनाम क्या है? इसको बोला जाता है मिनी क्यूबा। मिनी क्यूबा और बॉक्सिंग पावर हाउस और हरियाणा की छोटी काशी, सूती वस्त्र नगरी और मंदिर अधिक होने के कारण सबसे अधिक मंदिर हमारे वहां पर रहेंगे भिवानी में। इससे आगे जो हम बात करेंगे, आपको जनसंख्या कितनी है हमारे भिवानी जिले की? जनसंख्या रहेगी हमारी 14,34,445। ये हमारी क्या है? जनसंख्या। इसके बाद हम जो बात करेंगे लिंग अनुपात। इसके बाद हम जो बात करेंगे लिंग अनुपात कितना रहेगा हमारा? 886,000 पर। और इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारा क्षेत्रफल कितना रहेगा? 3432 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल हमारा कितना रहेगा? 3432 वर्ग किलोमीटर। फिर भिवानी में पढ़े लिखे लोग कितने हमारे? साक्षरता दर 76.7%। और इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा हमारा? जनसंख्या घनत्व भिवानी जिले का जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा? 332 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर।
342 दोस्तों प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या हमारी कितनी रहेगी? भिवानी जिले की 14,34,445। लिंग अनुपात कितना रहेगा हमारा? 886। और इसके बाद जो हमारा क्षेत्रफल रहेगा 34-32 किलोमीटर। साक्षरता दर कितनी हमारी? 76.7%। और जनसंख्या घनत्व कितना रहेगा हमारा? 342 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। इसके बाद जो हम बात करेंगे भिवानी किस मंडल में आता है? हमारा मंडल रोहतक। रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं? सबसे पहले रोहतक खुद, इसके बाद अगला हमारा सोनीपत, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, दादरी, ये हमारे जिले हैं। रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, दादरी, ये हमारे किस में आते हैं? हमारे रोहतक मंडल में आते हैं। और हरियाणा के भिवानी किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में भिवानी की स्थिति दक्षिण पश्चिम में स्थित है भिवानी। इसके बाद जो हम बात करेंगे, ये हमारा भिवानी जिला किससे अलग होकर बना था? अलग होकर बना था हिसार से। उस समय हमारे सीएम कौन थे? बंशीलाल। उस समय हमारे सीएम थे बंशीलाल। इसके बाद जो हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र, अपना विधानसभा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र। इसके बाद जो हम बात करेंगे विधानसभा क्षेत्र कौन कौन सा हमारा? भिवानी, तोसाम, बवानीखेड़ा, लोहारू, ये हमारे विधानसभा क्षेत्र है कि भिवानी, तोसाम, बवानीखेड़ा, लोहारू। भिवानी से जो लोकसभा के सीट के एमएलए कौन रहेंगे हमारे? एमएलए हमारे घनश्याम। ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? बीजेपी पार्टी से। इसके बाद तोसाम से हमारे कौन रहेंगे? किरण चौधरी, कांग्रेस पार्टी से। इसके बाद बवानीखेड़ा से हमारे कौन है? विशंबर कौशिक, ये हमारी बवानीखेड़ा की सीट से एमएलए है। इसके बाद लोहारू से हमारे कौन रहेंगे? जेपी दलाल। और इसके पास कौन कौन से हमारे मंत्रालय है? कृषि मंत्रालय और कृषि मंत्रालय और मत्स्य पालन और पंचायती राज, ये इसके पास जो मंत्रालय है। इसके विधानसभा क्षेत्र सबसे पहले हमारा आता है भिवानी, तोसाम, बवानीखेड़ा, लोहारू। और इसके बाद यहाँ से एमएलए कौन है हमारे? घनश्याम जी हैं, बीजेपी पार्टी से है। और इसके बाद तोसाम से हमारे कौन है? किरण चौधरी, कांग्रेस पार्टी इसकी। और बवानीखेड़ा से विशंबर कौशिक, ये भी बीजेपी पार्टी से है पार्टी। लोहारू से हमारे कौन रहेंगे? जेपी दलाल, ये कृषि मंत्रालय है इसके पास, मत्स्य पालन और पंचायती विभाग इसके पास है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे हमारी तहसील कौन कौन सी है हमारी भिवानी जिले में? तहसील सबसे पहले हमारी तहसील आएगी भिवानी खुद, फिर इसके बाद हमारी लोहारू,
भवानी खेड़ा, शिवानी, तोसाम, ये हमारी तहसील रहेंगी जो कि भिवानी, लोहारू, भवानी खेड़ा, शिवानी और तोसाम। भवानी खेड़ा एक ऐसी सीट है जो आरक्षित सीट है, आरक्षित सीट है। भवानी खेड़ा वाली एक आरक्षित सीट है। इसके बाद जो हम बात करें आगे उप तहसील, भिवानी जिले की उप तहसील कौन सी है हमारी? बहल, उप तहसील रहेगी हमारी बहल। इसके बाद जो सिंचाई किसके द्वारा होती है हमारे यहाँ पर? सिंचाई नंबर 1 जुई नहर, भिवानी नहर, शिवानी नहर, इंदिरा गांधी नहर और इंदिरा गांधी नहर को ही क्या बोला जाता है? लोहारू नहर, लोहारू नहर। हमारी सिंचाई किस किस से होती है भिवानी जिले में? सबसे पहले जुई नहर, भिवानी नहर, शिवानी नहर, इंदिरा गांधी नहर और ये लोहारू नहर। इसके बाद जो हम बात करेंगे फसल कौन सी होती है हमारे भिवानी में? फसल ये हमारी रहेगी जौ की और सरसों की। जो सरसों की फसल रहेगी हमारी और सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन भिवानी जिले से होता है, भिवानी जिले से। और दूसरे नंबर पर सरसों का उत्पादन महेंद्रगढ़, ये कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है। सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन हमारे कहां पर होगा? भिवानी जिले में। आपको भिवानी ऑप्शन नहीं मिले तो आप क्या कर देना? महेंद्रगढ़ कर देगा। इसके बाद जो हम बात करेंगे हमारे खनिज कौन से हमारे भिवानी में? खनिज भिवानी जिले में खनिज शीशा दस्ता, हमारे कहां पे पाया जाता है? हमारे भिवानी में पाया जाता है, भिवानी के तोसाम में। एक हिंदुस्तान लिमिटेड LTD, हिंदुस्तान लिमिटेड कंपनी, ये भी हमारे इस पर काम कर रही है, जो शीशा दस्ता उत्पादन है हिंदुस्तान में। जो इसके बाद जो हम हिंदुस्तान लिमिटेड कारखाना है हमारे तोसाम में है, इसके बाद जो हम बात करेंगे अपने उद्योग की, उद्योग हमारे कौन से रहेंगे? बीटीएम की स्थापना हुई थी 1937 ईस्वी में। बीटीएम सूती वस्त्र उद्योग, इसकी स्थापना हुई थी हमारे 1937 ईस्वी में। हरियाणा की पहली ये क्या थी हमारी? हरियाणा की पहली सूती वस्त्र कारखाना था, सूती वस्त्र कारखाना बीटीएम कंपनी के द्वारा तैयार किया गया था 1937 ईस्वी में। इसके बाद जो हम अपने इतिहास की बात करेंगे, भिवानी के इतिहास, इसमें सबसे पहले हमारा आता है मिथ्याथल।
मिथ्याथल। मिथ्याथल ये हड़प्पाकालीन सभ्यता से भी पुराना स्थल है। हड़प्पाकालीन सभ्यता से पुराना स्थल है। ये मिथ्याथल हमारा कहां पर है? भिवाड़ी में हड़प्पाकालीन सभ्यता से पुराना स्थल है। इसकी खुदाई किसने कह दी? अपने डॉक्टर सूरजभान ने। डॉक्टर सूरजभान ने कब करवाई थी? हमारी 1968 ईस्वी में। मिथ्याथल में खुदाई डॉक्टर सूरजभान ने 1968 ईस्वी में। इसके बाद जो कि साक्ष्य हमें मिले हैं, साक्ष्य 1915 से लेकर 1916 में, 1915 से 1916 गुप्तकालीन सिक्के मिले हैं। गुप्तकालीन सिक्के मिले हमें मिथ्याथल से। 1915-16 में गुप्तकालीन सिक्के हमें कहां से मिले हैं? मिथ्याथल से। इसके बाद कुषाणकालीन सोने व तांबे के की मूर्तियां, ये भी हमें कहां से मिले हैं? मिथ्याथल से। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे समुद्रगुप्त के सिक्के। समुद्रगुप्त के सिक्के। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे हमारे मिथ्याथल से प्राप्त ईंट। मिथ्याथल से प्राप्त ईंट कालीबंगा के समान है। ये हमारा कालीबंगा कहां पर रहेगा? राजस्थान में। हम चलो एक रिपीट कर देते हैं इसको। मिथ्याथल हड़प्पाकालीन सभ्यता से प्राचीन स्थल, हड़प्पाकालीन सभ्यता से भी पुराना स्थल है। इसकी खुदाई किसने कराई थी? डॉक्टर सूरजभान ने 1968 ईस्वी में की थी। और साक्ष्य कौन कौन से मिले थे हमें? 1915-16 में गुप्तकालीन सिक्के। और इसके बाद कुषाणकालीन सिक्के व तांबे की मूर्तियां हमें कहां से मिली हैं? मिथ्याथल से मिली हैं। और समुद्रगुप्त के सिक्के और मिथ्याथल से जो प्राप्त ईंट हुई थी हमें, वो किसके समान? हमारे कालीबंगा के जो साक्ष्य मिले हैं उसके समान है। ये कालीबंगा हमारा कहां पर रहेगा? राजस्थान में। इसके बाद हम करेंगे लोहारू रियासत। इसके बाद अगला पॉइंट हमारा लोहारू रियासत। लोहारू रियासत की स्थापना 1803 ईस्वी में। लोहारू रियासत की स्थापना कब हुई थी? हमारे 1830 ईस्वी में। और यहाँ की ये कैसी रियासत थी? मुस्लिम रियासत। ये कैसी रियासत थी? हमारी मुस्लिम रियासत थी। इसके बाद जो कि जनता कैसी थी इसमें? मुस्लिम रियासत में जनता थी हमारी हिंदू। इसमें मुस्लिम रियासत में जनता थी हमारी हिंदू। और लोहारू रियासत का जो एमुद्दीन शासक था, जो कि एमुद्दीन शासक था, लोहारू रियासत का एमुद्दीन शासक था। इसने क्या किया था? जनता पर बहुत ज्यादा कर लगाया था। जनता पर बहुत ज्यादा कर लगाया। इसके बाद 1947 ईस्वी में भारत आजाद हो जाता है। 1947 में भारत आजाद हो जाता है। और फिर लोहारू रियासत को किस में मिला दिया जाता है? हमारे बीकानेर रियासत में मिला दिया जाता है। लोहारू रियासत को बीकानेर रियासत में मिला दिया जाता है। बीकानेर
रियासत में मिला दिया जाता है। 1947 में भारत आजाद हो जाता है और लोहारू रियासत को किसमें मिला दिया जाता है, हमारे बीकानेर रियासत में मिला दिया जाता है। और यहाँ की जनता को वास्तविक आजादी कब मिली थी? 23 फरवरी 1948 को, 23 फरवरी 1948 को यहाँ की जनता को वास्तविक आजादी मिली जो लोहारू रियासत के अधीन आते थे। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे प्रमुख स्थल, पर्यटक स्थल, पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल हमारे कौन सा रहेगा? सबसे पहले चिकारा प्रजनन केंद्र, चिकारा प्रजनन केंद्र। ये हमारा चिकारा प्रजनन केंद्र कहां पर रहेगा? कैरू में, कैरू भिवानी, कैरू भिवानी में रहेगा चिकारा प्रजनन केंद्र। और इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे चिड़ियाघर है भिवानी में, चिड़ियाघर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। भिवानी में चिड़ियाघर है, उसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में। इसके बाद हम करेंगे प्रमुख स्थल। हमारे प्रमुख स्थल कौन से रहेंगे? प्रमुख स्थल, सबसे पहले हमारा प्रमुख स्थल रहेगा रेड रोबिन, रेड रोबिन। ये रेड रोबिन प्रमुख स्थल है क्या? सरकारी है, सरकारी है। और रेड बिशप हमारा कहां पर रहेगा? ये हमारा पंचकुला में, रेड बिशप। ये हमारा पर्यटन स्थल कहां पर रहेगा? पंचकुला में। ये कई बार दोनों प्रश्न पेपर में आ चुके हैं। रेड रोबिन हमारा कहां पर है? भिवानी में। और रेड बिशप हमारा कहां पर रहेगा? पंचकुला में। और ये हमारा सरकारी है, सरकार के अधीन आता है हमारा रेड रोबिन वाला। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे हमारा तोशाम का किला बनवाया था, तोशाम का किला बनवाया पृथ्वीराज तृतीय ने, पृथ्वीराज तृतीय ने। यह तोशाम का किला किसने बनवाया था? हमारे पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। और एक हमारा लोहारू का किला 1970 में, लोहारू का 1770 में, सॉरी दोस्तों, ये लोहारू का किला हमारे बनाया था 1570 ईस्वी में। किसने बनवाया था? अर्जुन देव राय ने, अर्जुन देव राय ने लोहारू का किला बनवाया था। इसके बाद जो एक तोशाम में और क्या है? तोशाम में एक बारादरी है, बारादरी। ये प्रश्न कई बार पूछ चुका। तोशाम में एक बारादरी है और इसमें पृथ्वीराज की कचहरी भी बोला जाता है इसको, पृथ्वीराज की कचहरी बोला जाता है तोशाम को। सबसे पहले हमें प्रमुख स्थल, पर्यटन स्थल कौन से हमारे? रेड रोबिन, ये सरकारी है, कहां पे? हमारा भिवानी में। फिर अगला रहेगा हमारा रेड बिशप, पंचकुला में ये। और तोशाम का किला बनवाया था हमारे पृथ्वीराज तृतीय ने। और इसके बाद लोहारू का किला 1570 ईस्वी में किसने बनवाया? हमारे अर्जुन देव राय ने। फिर तोशाम में एक बारादरी है। और पृथ्वीराज की कचहरी किसको बोला जाता है? हमारे तोशाम को बोला जाता है। इसके बाद जो बात है हमारी युद्ध गणराज्य की राजधानी क्या होती थी? नौरंगाबाद। युद्ध गणराज्य की राजधानी नौरंगाबाद। नौरंगाबाद हमारे कहां पर रहेगा? भिवानी में।
युद्धकालीन गणराज्य राजधानी क्या होती थी? औरंगाबाद। ये हमारे कहां पर रहेगा? भिवाड़ी में। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे एचबीएससी की स्थापना। तो ये बंद कर देना एक बार। एचबीएससी की स्थापना कब हुई थी? हमारे 1969 ईस्वी में चंडीगढ़ में। और इसके बाद 1981 ईस्वी में इसकी स्थापना हमारे 1981 में स्थापना भिवाड़ी में हुई थी। हस्तांतरित कर दिया गया था इसको। हस्तांतरित कब किया था? 1981 में भिवाड़ी में एचबीएससी की स्थापना। एचबीएससी की फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड स्कूल ऑफ एजुकेशन, हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रहेगी हमारे एचबीएससी की फुल फॉर्म। इसके बाद जो हम हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना हुई थी हमारी 1994 ईस्वी में। हरियाणा ओपन बोर्ड की स्थापना 1994 ईस्वी में। इसके बाद हमारा क्या रहेगा अगला? स्टेडियम कौन सा हमारा? भिवाड़ी में भीम स्टेडियम। भिवाड़ी में हमारा रहेगा भीम स्टेडियम। इसके बाद जो हम बात करेंगे प्रमुख मंदिर कौन कौन से हमारे भिवाड़ी में। मंदिर सबसे पहले हम जो बात करेंगे देवसर का मंदिर। देवसर का मंदिर। अगला हमारा रहेगा किरोड़ीमल का मंदिर। देवसर का मंदिर, किरोड़ीमल का मंदिर। और अगला हमारा क्या है? भूतों का मंदिर। अगला हमारा रहेगा सितारा स्मारक ये हमारा कहां पर रहेगा? ये हमारा रहेगा दिनोद गांव में। भिवाड़ी के दिनोद गांव में सितारा स्मारक। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे मूंगीपा मंदिर। और अगला हमारा रहेगा जोगीवाड़ा मंदिर। और इसके बाद जो अगला हमारा गौरी शंकर मंदिर। सबसे पहले हमें भिवाड़ी में कौन कौन से मंदिर है? देवसर का मंदिर, किरोड़ीमल का मंदिर और भूतों का मंदिर और सितारा स्मारक हमारे कहां पर रहेगा? दिनोद गांव भिवाड़ी में। और मूंगीपा मंदिर या धाम ये हमारा कहां पर है? तोशाम के भिवाड़ी में। इसके बाद हमारा रहेगा जोगीवाड़ा मंदिर और गौरी शंकर का मंदिर। इसके बाद हम जो बात करेंगे मेले की। इसके बाद हम करेंगे मेले हमारे कौन से रहेंगे? सती का मेला ये हमारे किस गांव में लगता है? गांव रहेगा हमारा खरक। और ये हमारा खरक गांव में लगता है। इसके बाद हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसको बोला जाता है? ये प्रश्न पेपर में कई बार आ चुका है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र किसको बोला जाता है? राजेंद्र खरकिया को। राजेंद्र खरकिया ये क्या है? गायकार। तो हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया को ये क्या है? गायकार है। इसने कौन सी रागनी में हिस्सा लिया था? पानी वाली पानी प्याली। ये बोल किसके हैं? ये बोल हमारे दयाचंद मायना के। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे देवसर का मेला ये हमारे कहां पर रहेगा? भिवाड़ी में। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे
प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से जो भिवाड़ी से। नंबर 1 बात आती है गौरीशंकर, गौरीशरण, प्रमुख व्यक्ति या प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन रहे हमारे भिवाड़ी से। गौरीशरण, गौरीशरण, ये इसका संबंध हमारे शूटिंग खेल से। गौरीशरण का संबंध हमारे कहां से है? शूटिंग खेल से। नंबर 2 अगला हमारा कौन रहेगा? विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह, ये क्या है? बॉक्सर। विजेंद्र सिंह क्या है? बॉक्सर है, और जो कि 2008 में गोल्ड मेडल और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे हमारे वीके सिंह बापुड़ा गांव से। बापुड़ा गांव से वीके सिंह, ये थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, थल सेना अध्यक्ष। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे हमारा कैप्टन आवा सिंह, बॉक्सिंग प्लेयर, कैप्टन आवा सिंह, इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग से, कैप्टन आवा सिंह का। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे हमारा कौन है? बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता और पंडित नेकीराम शर्मा, ये हमारे क्या है? प्रमुख व्यक्ति। गौरीशरण, इसका किसके लिए संबंध है? ये हमारे शूटिंग से। सेकंड नंबर बात हमारी विजेंद्र सिंह, ये हमारे प्लेयर है बॉक्सर के। 2008 ईस्वी में इसने गोल्ड मेडल जीता और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इसको मिल चुका है। इसके बाद हमारा वीके सिंह बापुड़ा गांव से है, थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। और अगला हमारा रहेगा कैप्टन आवा सिंह का संबंध किससे है? बॉक्सिंग से। बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता और पंडित नेकीराम का संबंध हमारे रहेगा भिवाड़ी से। इसके बाद हम स्टार्टिंग करते हैं बंसीलाल। बंसीलाल का जन्म। बंसीलाल का जन्म कब हुआ था? हमारे 26 अगस्त 1927 में। 26 अगस्त 1927 ईस्वी में ये गोलागढ़ गांव भिवाड़ी में बंसीलाल का जन्म हुआ था। और इसकी मृत्यु कब होती है हमारे बंसीलाल की? 28 मार्च 2016 को। मृत्यु 28 मार्च 2016 को। और इसके बाद बंसीलाल सीएम कब बने थे हमारे? बंसीलाल मुख्यमंत्री कब बने? बंसीलाल मुख्यमंत्री कब बने थे? 1968 से लेकर 1975 तक। 1968 से 1975। उस समय पार्टी का नाम क्या था? पार्टी का नाम कांग्रेस। पार्टी का नाम क्या था? कांग्रेस था। इसके बाद जो कि 1991 ईस्वी में पार्टी का नाम बदलकर हरियाणा विकास पार्टी का नाम बदलकर हरियाणा विकास पार्टी कर दिया गया था। हरियाणा विकास पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। चुनाव चिन्ह लड़का लड़की। इसका चुनाव चिन्ह क्या था हमारा? लड़का लड़की। और सीएम कब रही है? 1986 से लेकर 87 तक।
और इसके बाद अगली बार सीएम बने ये 1996 से लेकर 1998 तक सीएम के पद पर कार्य किया। और इसके बाद कैसे बंशीलाल का जन्म हुआ था हमारा 26 अगस्त 1927 ईस्वी में कल गोलागढ़ गांव भिवाड़ी में। इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है हमारे बंशीलाल की 28 मार्च 2016 में। और बंशीलाल मुख्यमंत्री कब बने थे अपने हरियाणा के 1968 से लेकर 1975 तक प्रथम बार। और इसकी पार्टी का नाम कांग्रेस था और इसको कांग्रेस का नाम कब बदलाया था पार्टी का 1991 ईस्वी में। हरियाणा विकास पार्टी नाम कर दिया गया था 1991 में। और चुनाव चिन्ह क्या रखा गया था इसका लड़का लड़की। और सीएम किस किस कार्यकाल में रहते हैं 1986 से लेकर 1987 तक और 1996 से लेकर 1998 तक। इसके बाद जो हम आगे क्या किया इसने बंशीलाल ने, बंशीलाल 1975 से लेकर 1977 तक 1975 से 1977 तक केंद्र सरकार में ये रक्षा मंत्री रहे थे, देश के रक्षा मंत्री। 1975 से लेकर 1977 तक देश के रक्षा मंत्री रहे थे हमारे केंद्र सरकार में। और 1984-86 में ये परिवहन मंत्री रहे थे, परिवहन मंत्री और रेल मंत्री। इसके बाद जो कि हरियाणा का विकास लोहा आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसको बोला जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंशीलाल को बोला जाता है, बंशीलाल को। आधुनिक हरियाणा का निर्माता बंशीलाल को बोला जाता है। और इसको हरियाणा का लौह पुरुष बोला जाता है, हरियाणा का लोहा पुरुष किसको बोला जाता है हमारे बंशीलाल को। इसके बाद और क्या क्या बोला जाता है बंशीलाल को। और इसने 1970 ईस्वी में 1970 में प्रत्येक घर में हरियाणा के प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का कार्य किया था। 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में, हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किया था। सबसे पहले 1970 ईस्वी में बंशीलाल ने बिजली पहुंचाई थी हर गांव में। और इसके बाद जो कि बंशीलाल सीएम थे उस समय क्या हुआ था 1971 में जनगणना शुरू हुई थी। प्रथम जब बार जनगणना शुरू हुई थी बंशीलाल के समय, बंशीलाल के समय। इसके बाद जो हम बात करेंगे बंशीलाल के समय 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी, 1996 को शराबबंदी। और 1 अप्रैल 1998 को हटा दिया गया था। 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी हटाई, शराबबंदी हटाई। और जो कि बंशीलाल को इसके बाद 1975 में देश के रक्षा मंत्री रहे हमारे बंशीलाल। 1984-86 में परिवहन मंत्री और रेल मंत्री। इसके बाद आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसको बोला जाता है हमारे बंशीलाल को बोला जाता है। और हरियाणा का लौह पुरुष भी बंशीलाल को बोला जाता है। और 1970 में हरियाणा के प्रत्येक गांव में सबसे पहले बिजली पहुंचाने का काम किसने किया था हमारे बंशीलाल ने किया था। और 1971 में फर्स्ट बार जो कि जनगणना हुई थी वो बंशीलाल उस समय हमारे क्या थे सीएम थे। और 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी करवाई बंशीलाल ने। और 1 अप्रैल 1998 को शराबबंदी हटा दी गई थी। और बंशीलाल ने एक काम और किया था जो कि दूसरी भाषा का प्रयोग किया था। वो भाषा कौन सी थी हमारी, बंशीलाल ने हरियाणा में बंशीलाल ने हरियाणा में तमिल दूसरी भाषा प्रयोग किया था, तमिल
दूसरी भाषा को लागू किया था। ये एसएससी के पेपर में कई बार आ चुका है। हमारी जो दूसरी भाषा कौन सी थी, हमारी दूसरी भाषा तमिल भाषा थी, और किसने लागू किया था उस टाइम पर? हमारे बंशीलाल ने लागू किया था। पेपर में कई बार पूछ चुके हैं। इसके बाद हम करेंगे हमारा अगला सीएम कौन सा था? बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता 2 बार सीएम रह चुके हैं। 2 बार सीएम, 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं हरियाणा के। इसका सन कौन सा था? किस किस समय में ये रहे थे? हमारे 1975 से लेकर 1977 तक, 1977। और दूसरी बार हमारे ये कब रहे थे? जो कि 1990 से लेकर 1990 में ही इसका जन्म कब हुआ था हमारे बनारसी दास गुप्ता का? जो कि 5 नवंबर 1917 को 5 नवंबर 1917 को जन्म हुआ था, और मृत्यु हुई थी हमारे 29 अगस्त 2007। इसके बाद जो हम बात करें, इसकी पत्रिका कौन सी? हमारे बनारसी दास गुप्ता की पत्रिका, इसने पत्रिका निकाली है, उसका नाम क्या रहेगा? हरियाणा केसरी। हरियाणा केसरी। एक पुस्तक और है इसकी, अपना देश पत्रिका। अपना देश पत्रिका, ये भी किसकी पुस्तक? हमारी बनारसी दास गुप्ता की। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर रह चुके हैं बनारसी दास गुप्ता। और इसके बाद 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2 बार उप मुख्यमंत्री। चलो एक बार रिपीट कर देते हैं। बनारसी दास गुप्ता हमारे 2 बार हरियाणा के सीएम रह चुके हैं। किस किस समय में रहे थे? सबसे पहले 1975 से लेकर 1977 के कार्यकाल के दौरान, और फिर अगली बार सीएम बने जब 1990 में बने थे, और 1990 में ही वापस पद से हटा दिए गए थे। इसका जन्म हमारे कहां हुआ था? 5 नवंबर 1917 को भिवानी में। मृत्यु होती है इसके हमारी 29 अगस्त 2007 को बनारसी दास गुप्ता की। इसकी मुख्य पत्रिका है हरियाणा केसरी। ये कई बार एसएससी में आ चुका है, जो कि कई बार तो ऐसे पूछा जा चुका, जो बनारसी दास गुप्ता की पत्रिका। कई बार सीधा ये पूछा हरियाणा केसरी किसकी पत्रिका है? ये रहेगी अपनी बनारसी दास गुप्ता की। अगला पत्रिका हमारी अपना देश पत्रिका। और हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके कौन? बनारसी दास गुप्ता। ये भी कई बार क्रम में लगाने वाले प्रश्न आ जाते हैं, पूछते हैं। और ये कौन कौन से स्पीकर रह चुके थे? 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे आपको। और 2 बार उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बनारसी दास गुप्ता। इसके बाद अगला व्यक्ति हमारा पंडित नेकीराम शर्मा। अगला सीएम रहेगा हमारा पंडित नेकीराम शर्मा। नेकी राम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हमारे कैलन गांव भिवानी में हुआ था। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 को 4 सितंबर 1887 को कलंगा गांव भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म।
इसके बाद जो इसका उपनाम क्या रहेगा हमारा पंडित नेकीराम शर्मा का उपनाम हरियाणा का केसरी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? हरियाणा का केसरी। हरियाणा का केसरी ये हमारा पंडित नेकीराम शर्मा का उपनाम है। इसके बाद जो पत्रिका कौन सी निकाली इसने? पत्रिका संदेश पत्रिका। संदेश पत्रिका निकाली हमारी 1930 ईस्वी में। किस भाषा में? ये भाषा कौन सी रहेगी हमारी? उर्दू। कौन सी भाषा रहेगी हमारी? उर्दू। फिर इसके बाद जो हम बात करेंगे एक व्यक्ति और है लीलाराम। ये कुश्ती प्लेयर है, कुश्ती प्लेयर, और इसने 1958 में गोल्ड मेडल जीता था। 1958 में गोल्ड मेडल। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 में कलंगा गांव भिवाड़ी में। ये कलंगा हमारे वर्तमान में रोहतक में आता है। उपनाम क्या रहेगा हमारा? हरियाणा का केसरी किसे बोला जाता है? ये पेपर में कई बार आपसे पूछा भी गया है। ये हमारा पंडित नेकीराम शर्मा। इसकी पत्रिका मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पूछी गई है। कौन सी? हमारी संदेश पत्रिका है। 1930 ईस्वी में किस भाषा में लिखी गई थी? हमारी उर्दू भाषा में। और लीलाराम एक कुश्ती प्लेयर है, 1958 ईस्वी में गोल्ड मेडल जीता था। इसके बाद हम जो बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बातें जो भिवाड़ी जिले से महत्वपूर्ण पॉइंट्स। सबसे पहले इसमें आता है जो कि चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी, चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी CBLU। इसकी स्थापना 2014 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना 2014 में बनी थी CBLU, चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी। और इसके बाद जो अगली बात रहेगी हमारा हरियाणा में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। हरियाणा में पर्यटन विभाग की स्थापना, यह हमारे हरियाणा में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1 सितंबर 1974 में हुई थी। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 में। और रोहतांग का कुआं है हमारे 1857 की क्रांति का प्रतीक है। रोहतांग का कुआं 1857 की क्रांति का प्रतीक, क्रांति का प्रतीक। इसके बाद जो कि रोहतांग गांव है उसमें अभी तक झंडा नहीं फहराया गया था। वो भारत आजाद होते हुए भी वो अपना गांव गुलाम जैसा प्रतीत था। इसमें रोहतांग गांव में झंडा फहराया गया। ये रोहतांग गांव में झंडा कब फहराया गया था? 2018 में। 2018 में 2018 में फहराया गया था। उस सीएम कौन थे हमारे? मनोहर लाल खट्टर हमारे क्या थे उस समय? हमारे सीएम थे चौधरी बंशीलाल यूनिवर्सिटी CBLU 2014 में। इसके बाद हरियाणा में पर्यटन विभाग की स्थापना 1 सितंबर 1974 में। और रोहतांग का कुआं 1857 की क्रांति का प्रतीक माना जाता है। रोहतांग गांव हमारा कहाँ पर रहेगा? भिवाड़ी में। इसमें आजादी के बाद जो कि 2018 में झंडा फहराया गया था। और किसने फहराया था? अपने CM मनोहर लाल खट्टर ने। इसके बाद सबसे ज्यादा भेड़ बकरी गधे खच्चर कहाँ पे है? हमारे भिवाड़ी में।
भेड़, खच्चर, गधे, बकरी सबसे ज्यादा भिवानी जिले में है। सबसे ज्यादा भेड़, खच्चर, गधे, बकरी हमारे कहां पर है? भिवानी जिले में। और भिवानी का जिक्र मिलता हमारे भिवानी का जिक्र मिलता है किस पुस्तक में मिलता है? ये आईने अकबरी में। आईने अकबरी में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अबुल फजल ने। आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? हमारी अबुल फजल की। और इसके बाद भिवानी अंशियार में कब शामिल हुआ था? भिवानी अंशियार में कब शामिल हुआ? 1 फरवरी 2013 को 1 जुलाई 2013 को भिवानी अंशियार में शामिल हुआ था। इसके बाद जो हम बात करेंगे रामायण के श्लोक में कहां से मिलते हैं? रामायण के श्लोक मिले हैं नचारखेड़ा। कहां पर रहेगा? हमारा भिवानी में। जो रामायण पढ़ते हैं वो बैठ के उसके नीचे। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे सबसे ज्यादा सीएम देने वाला जिला, सबसे ज्यादा सीएम देने वाला हरियाणा का जिला भिवानी। बनारसी दास गुप्ता, बंशीलाल हुकम सिंह, पंडित नेकीराम शर्मा। भेड़, खच्चर, गधे, बकरी सबसे ज्यादा हमारे कहां पर होते हैं? भिवानी जिले में। इसके बाद भिवानी का जिक्र हमें किस में मिलता है? आईने अकबरी। ये किसकी पुस्तक रहेगी? हमारे अबुल फजल की पुस्तक है। इसके बाद भिवानी अंशियार में कब शामिल हुआ? 1 जुलाई 2013 को। रामायण के श्लोक मिले नचारखेड़ा भिवानी से। और सबसे ज्यादा सीएम देने वाला जिला भिवानी। बनारसी दास गुप्ता, बंशीलाल हुकम सिंह, पंडित नेकीराम शर्मा। इसके बाद जो हम बात करेंगे भिवानी में जनसंख्या की। भिवानी जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से भिवानी जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा जिला है। भिवानी जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा जिला है। इसके बाद जो हम आगे बात करेंगे जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक सड़कों की लंबाई। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई, सर्वाधिक सड़कों की लंबाई भी भिवानी जिले की। सर्वाधिक सड़कों की लंबाई हमारे कहां रहेगी? भिवानी जिले की। और इसमें से एक जो हाईवे निकलता है, कौन सा निकलता है? NH9। ये किस जिले से होकर निकलता है? भिवानी जिले से। भिवानी जिले के गांव मुंडाल से निकलता है NH9। ये आगे फिरोज दिल्ली से आता है, फिरोजपुर से अमृतसर में चला जाता है। इसके बाद जो हम और क्या बात है? महात्मा गांधी हमारे भिवानी में कब आए थे? 1930 ईस्वी में। महात्मा गांधी